और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज। तो फंडामेंटल के अंदर हम समझेंगे कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उसकी मेमोरी वगैरह जो भी थ्योरी सेक्शन में रहता है वो सारा हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं और उनका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। ये सारा हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर हम सभी को पता है नॉर्मली क्या, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के साथ साथ क्या करती है, जो इनपुट डेटा पे डेटा लेती है, यानी कि क्या करती है, जो डाटा को इनपुट के रूप में लेती है और उसे प्रोसेसिंग करके आउटपुट के रूप में हमें वहाँ पे रिजल्ट के तौर पे वो हमें डिस्प्ले पे मॉनिटर के द्वारा दिखाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की जो स्टार्टिंग हुई गई थी वो फ्रेंच भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई गई थी, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशंस करना, जैसे प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना। ये सारे कार्य हम अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। इनपुट लेके प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद उसे वो आउटपुट के रूप में दर्शा देता है। जैसे आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि हमारे पास एक चार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर के अंदर यानी सीपीयू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने निर्देश को भेजते हैं। फिर सीपीयू क्या करता है, उसको अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग यानी कि वर्किंग करता है, और देन हमें जो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है वो हमें एक आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमें सामने स्क्रीन पे दिखने लगता है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ समझी कि इनपुट करके डाटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट मिलता है जिसे हम अपना फीडबैक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर की विशेषताओं की। कंप्यूटर में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इतना उसको पावरफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कुछ हमें चार्ट दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, विजिबिलिटी, है ना। इसके अलावा अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर की स्पीड। तो कंप्यूटर अत्यधिक तेज स्पीड से कार्य करता है और जो लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देशों को एक साथ एक सेकंड में प्रोसेसिंग करने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर। यानी कि कई प्रकार के यहाँ पे वर्किंग जब आप इसको देते हैं तो वो एक ही समान गति से इकट्ठा एक बार में उसको कंप्लीट करके दे देता है। इसके अलावा एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा 100% सटीक परिणाम देता है। यदि कोई गलती भी होती है तो वह आपको रिजल्ट के तौर पे दिखाता भी है। क्लियर। जैसे आप मान के चलिए प्रिंटर से आप कोई प्रिंट निकालते हैं, तो जब आप प्रिंट से प्रिंट करोगे तो मान के चलिए आपके पास 50 पेज आपको प्रिंट करना है और आपके पेजेस आपने 4 पेज लगा के छोड़ दिए। अब इसके बाद क्या होगा, 4 के बाद तो पेजेस नहीं है ना प्रिंटर में, तो वो वहाँ पे आपको एरर शो करता है। तो यानी कि वो जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको एक्यूरेट वो आपको डिस्प्ले कराता है। क्लियर। इसके अलावा हम अगले फीचर्स की बात करेंगे तो वो है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में भारी मात्रा में हम डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है। जिस कंप्यूटर में जो स्टोरेज हम करते हैं डाटा का, उसको हम एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क के रूप में आज के समय में हम सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा विजिबिलिटी, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, गाने सुनना, कैलकुलेशंस करना, शॉपिंग करना। आज के समय में ऑनलाइन स्टोर की तरह भी नेट से जोड़ के हम इसको कर सकते हैं और ये सारे परफॉर्म हम एक साथ कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंसी, यानी कि कंप्यूटर बिना थके और बिना बोर हुए लगातार घंटों तक काम कर सकता है। इंसान इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।